बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का पेपर नंबर 2 है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो पेपर नंबर 1 था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका वीडियो भी मैंने बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, आपका कोई भी कमेंट है तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर पता ही होगा, नहीं है तो अभी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मैं बता दूंगा। उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोगों। जो पेपर आपको करवाए जा रहे हैं उनको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। लेकिन आपको उनको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। और टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे मैंने टेस्ट बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर दे लें। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, फिल इन द ब्लैंक के हैं, वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, जहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेपर नंबर 2, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये प्रश्न 99 संभावनाएं आने की, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका एक प्रश्न आया था ऐसा ही, जिसमें पूछा गया था कि जो आग लग जाती है कोई भी इस प्रकार की बिजली से, उसको कैसे बुझाते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल की पूछ ली गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको बुझाया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं कार्बनीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है वो हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। पुरुषों की वाक्तुकाओं की लगभग जो लंबाई है वो क्या होती है? तो वो होती है 20 मिलीमीटर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, माध्य स्थित के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं भाई कंपन। क्या बोलते हैं? कंपन, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा इस प्रकार से, अगर आपने पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम कभी इधर जाता है, आप कोई भी चीज़ लटका दीजिए तागे से, और उसको अगर छोड़ेंगे एक बार हिला के तो कभी इधर जाएगी कभी इधर आएगी, फिर इस प्रकार से घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, लास्ट में धीरे 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 वो नीचे आ जाएगी। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कंपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। तो देखिए, आपका सुचालक और कुचालक, ठीक है, दोनों पर्सन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जांपल आप पढ़ लेना, बाकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन 100% आएगा, ये लो मैं लिख के दे सकता हूँ। ये जो चालक कुचालक का पर्सन है ये 100% आपका आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है कुचालक, तो देखिए यहाँ पे विद्युत का कुचालक पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नींबू का रस, सिरका, समुद्री जल, ठीक है। तो निम्न में से विद्युत का कुचालक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आसूत जल, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई पर्सन बाय द वे गलत हो जाता है तो साथियों आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसको खुद से रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है, कई बार हो जाता है गलत। अब देखिए, साइकिल हैंडल पर लेपन होता है, ये पर्सन ऑलरेडी करवाया गया है। साइकिल का जो हैंडल होता है, ठीक है, साइकिल का हैंडल जो बना हुआ रहता है उसके ऊपर किस चीज़ का लेपन करते हैं अपन, जिससे कि उसके ऊपर क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे भी आप याद रखना कि जंग नहीं लगने के लिए साइकिल के जो हैंडल होते हैं उन पर किस चीज़ का लेपन किया जाता है, ऐसा भी आ सकता है। तो उस पर करते हैं अपन क्रोमियम का लेपन। क्या करते हैं? क्रोमियम का लेपन करते हैं भाई, ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है भाई? धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका टिक रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप करके देख लेना, आप जब भी कोई रेशम के कपड़े लेंगे उस पर आप अगर छड़ घुमाएंगे तो आप उस पर रगड़ोगे तो क्या होगा? वो धनावेशित हो जाएगी। धनावेशित का मतलब हो गया, अब आप किसी छोटे छोटे पार्टिकल के पास, जैसे मिट्टी के कण हो गए या कागज़ के छोटे टुकड़े हो गए, उसके पास ले जाएंगे तो वो क्या करे? उसको आकर्षित करना शुरू कर देगी, तो वो क्या हो गई? धनावेशित हो गई। ऋणावेशित का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वो खाली हो गया, और जहाँ पे पॉजिटिव हो गया मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पर्सन है वो क्या कह रहा है आपको, निम्न में खरीफ और रबी की फसलों को सारणी में आपको लिखना है। कुल मिला के आपको एक सारणी बनानी है, जैसे कि आपने बना दिया खरीफ की फसल और इस प्रकार से, और इधर लिख दिया आपने रबी की फसल। अब खरीफ की फसल के इसमें लिख देंगे, रबी की फसल इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है। खरीफ की फसल की बात करूँ तो उसमें आपका धान और मक्का रहेगा, रबी की फसल में गेहूँ और चना रहेगा भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा गया है। तो ये 10 नंबर का प्रश्न है, इसलिए 10 ही पढ़ना आप, यहाँ पे इसके साथ चिपक के आ गए, इसको मत पढ़ना आप, ठीक है।
तो देखिए संचरण रोगों को कैसे दूर करेंगे वो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं सभी प्रश्नों के साथ साथ, ताकि आपको बार बार आगे देखना नहीं पड़े आंसर में जाके, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सारे जो पेपर हैं वो लगातार ऐसे कैसे अपडेट किए जा रहे हैं ऐप पे, तो आप ऐप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रूर उनको यूज़ कर ले भाई, ज़रूर देखें वहाँ से, ताकि आपको इतना लंबा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और आप अपने हिसाब से जो प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ सकते हैं वहाँ जाके ना। अब देखिए यहाँ पे सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है, पहली बात तो सीएनजी, ठीक है। दूसरा है इनका दहन लगभग पूर्ण होता है, मतलब पूरी तरह से ये जल जाती है। जैसे लकड़ी कई बार गीली होती है तो पूरी तरह से नहीं जलती है, लेकिन ये पूरी तरह से जल जाती है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। सीधी सीधी बात है, चलना कठिन होगा क्योंकि फ्रिक्शन जीरो हो गया। फ्रिक्शन जीरो होता है मतलब आप फिसलेंगे उस पर। अब देखिए यहाँ पे इसका कारण भी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, जूतों तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम हो गया। मैंने बोला ना, फ्रिक्शन को ही घर्षण बल बोलते हैं, जो कि जीरो ही हो गया कुल मिला के। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होता है और इस प्रकार हम आगे की ओर गति उचित प्रक्रिया पर बल प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भैया ना। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छे से कर लेना भाई। यहाँ से आपके प्रश्न एक या दो, जो 4 ऑप्शन है, एक या दो 100% मिलेंगे भाई। देखिए कल्टीवेटर का लगातार कई बार आ चुका है आपका प्रश्न। तो कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है कि जुताई करना। तो यहाँ पे मैंने अलग से भी लिखा है, देखिए पहले में आपका डी रहेगा अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो। फिर है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है, सी में बुआई करना, ठीक है। तो ये बुआई से रिलेटेड हो गया। रहट, रहट क्या होता है, एक प्रकार का सिंचाई का माध्यम है। जैसे रहट हो गया और ढोकली सिस्टम हो गया, पुराने ज़माने की बात है, उस समय जला करते थे ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या होगा, एक कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए हैं। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? ये सारे प्रश्न दोस्तों मैंने ऑलरेडी, अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी आपको ये बताए हुए हैं। और ये पेपर में ही देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर के रिगार्डिंग भी बन के आ गए हैं आपके लिए। तो इसके अलावा आप अच्छे से तैयारी करें, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयारी करें। यही है कि सारे विद्यार्थी को टॉप करनी चाहिए भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से आपको सत्य और असत्य बनाना है। इसके साथ ही देखिए आपका व्हाट्सअप नंबर जो मैंने बताया था हमारा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी PDF फाइल में कई जगह मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको सही से दिखे वहाँ देख लेना, है ना। अब देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये बात असत्य है भाई, नहीं बनाए जा सकते। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक होती है, तो बिल्कुल गलत बात है भाई। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो बिल्कुल सत्य बात है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो असत्य है। ये है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है इसलिए इसको हमने असत्य किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करें, मैंने ये कई बार आपको बताया होगा पहले भी। तो यहाँ पे देखिए ईंधन में के रूप में एलपीजी और लकड़ी दोनों की तुलना का पूरा यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इसको पढ़ लेना साथियों, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मैंने बताया रखा है व्हाट्सअप नंबर। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, वन्य जीव, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य, दोनों को आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोनों आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी वा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये मैंने नीचे लिख दिया है आंसर में कि युग्मन, एकल, मुकुलन, अंडा, बाह्य और अलैंगिक, इन्हीं में से आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। क्या है भाई, एक एकल कोशिका है, तो पहले में आपको एकल लिखना है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, इसलिए यहाँ पे इसमें क्या लिखना है, आपको बाह्य लिखना है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा सी नंबर में। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो यहाँ पे इसमें ये लिखना है। तो ये सारा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे देखिए यहाँ पे प्रकृति में विद्यमान किन 4 मूल बलों के नाम आपके लिखने हैं, तो ये यहाँ पे आंसर मिल जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, स्थिर वैद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल और घर्षण बल, तो ये हो गया। और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे 4 आपको पूछे गए इसलिए 4 नाम हो गए। साथ ही साथ ये क्या होते हैं वे भी इनके सामने लिखा गया है। घर्षण क्या है, घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने हेतु एक एक उपाय लिखिए, तो ये लीजिए साहब, पूरा आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बड़े प्रश्न आपके, निम्नलिखित की व्याख्या आपको करनी है। विद्युत लेपन और उसके कारण विद्युत लेपन की विधि, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पूरा, ठीक है। तो पूरा आंसर आपको मिल जाएगा।
आपको स्लाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आराम से इसको देख पाएंगे, ऐसे जूम करके भी आप देख पाएंगे। ठीक है, डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना भाई, डायग्राम के आपके अलग नंबर होते हैं, डायग्राम जरूर बनाना आप। यहाँ पे देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये देखिए नामांकित चित्र आपको किस प्रकार बनाना है। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनका बनाना है। पिछले वाले पेपर में हमने बात करी थी मानव कान का जो चित्र था, कर्ण का, वो वाला। अब देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, जेब्रा, लाइन क्रॉस के आप क्या समझते हैं, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए, सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, युग्मन और गर्भ में दो भिन्नताएं, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो 23 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर का और 25 नंबर का जो प्रश्न है उनके आंसर आपको लास्ट में दिए गए हैं, बड़े प्रश्न हैं, एक जगह इंक्लूड नहीं होते वो। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर का प्रश्न ये हो गया आपका, और 25 नंबर का लास्ट प्रश्न आपके चित्र की सहायता से आपको उपकरणों के बारे में बताना है, बोस्क्लान वगैरह। ठीक है, और केलाइडोस्कोप क्या होता है उसकी साथ चित्र वर्णन। तो यही देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, वो यहाँ पे मिल जाता है, ट्रैफिक लाइट वाला वगैरह। ठीक है, मानव वाक यंत्र का चित्र वो यहाँ पे मिल गया आपको, है ना, गले का होता है ना अपन जो बोलते हैं। ये सड़क पार करते समय युग्मन गर्भ क्या होता है ये आपको मिल जाएगा। 24 नंबर का यौन आराम की अवस्था की शारीरिक परिवर्तन, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पूरे आंसर है वो इसी में इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, आगे जो बड़े वाले थे वो पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको अपने हिसाब से देख के अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, पूरी सुविधाएं आपके लिए ऐप में रखी गई है। और इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न आपका, ये चित्र वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना भाई, और अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और मेरी ये राय रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे है ऐप, लेकिन अभी गूगल की कोई कंडीशनें चल रही है, इस वजह से आपका ईमेल आईडी मांगी जा रही है। एक चीज़ और बता दूं कि प्ले स्टोर से अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो कोई भी आपका जो लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ 2024 में, तो अभी उसके लिए तो आपको थोड़ा देना पड़ेगा, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है मैं खुद ही नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, तो यह आपके लिए थी। तो और भी पेपर है मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो है कि हम संस्कृत के पेपर पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी करूँगा। और मैंने जैसे बताया था कि अभी लगभग 8-9 दिन से लगातार हॉस्पिटल में थोड़ी इमरजेंसी थी, इसलिए वहीं आ जा रहा था, वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं था, मैं एक वीडियो आपको दे पा रहा था मुश्किल से। तो अब रेगुलर रहेंगे हम, वहाँ से फ्री हो गए हैं। ठीक है, सब कुशल मंगल है, और आपके भी सब कुशल मंगल रहे और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर में, धन्यवाद।